सबसे पहले आपको बताएं, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की इमामत में तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुल्क की मशहूर सियासी और फौजी शख्सियात ने शिरकत की। इस्माइल हनिया का जुलूस जनाजा आज़ादी स्क्वायर की जानिब रवा दवा। नमाज जनाजा से कबल यादगारी तकरीब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने खिताब किया और कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल का जवाब दिया जाएगा और ईरान का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया की मैयत आज कतर की दारुल हुकूमत दोहा मुंतकिल की जाएगी, जहां उनकी नमाज जनाजा कल नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में इजरायली हमले में शहीद किया गया था। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। अमरीकी अखबार का दावा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने यह हुक्म ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में दिया, जो इस्माइल हनिया की शहादत के फौरी बाद मुनक़्क़िद किया गया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वाज़ेह किया है कि उनका मुल्क अपने इलाक़ाई इस्तेहकाम, आबरू, तमकनत और नामवरी का दिफा करेगा और इसराइल को अपने इस बुज़दिलाना फ़ेल पर पछताना पड़ेगा। इससे पहले शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने अप्रैल में इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे थे। ताहम इसराइल और उसके इत्तेहादियों ने इनमें से ज़्यादातर को मार गिराया था और इनसे बहुत कम नुकसान हुआ था। इसराइली अखबार ने अरब मीडिया के हवाले से दावा किया है कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से दागे गए मिसाइल का निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया जिस इमारत में क़याम पज़ीर थे, उससे मुल्का इमारत से मिसाइल दागा गया था, जिससे इस्माइल हनिया के कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ और दीवारें भी टूट गई थीं। गज़ा में हमास के नायब सरबराह खलील अल-हैया के हवाले से दावा किया गया है कि मिसाइल इस्माइल हनिया को बराह रास्त आकर लगा था, जिससे वो शहीद हो गए थे। इजरायली फ़ौज इस्माइल हनिया के 3 बेटों को अप्रैल और बहन को जून में शहीद कर चुकी है, जबकि गज़ा में इस्माइल हनिया का घर नवंबर ही में तबाह किया जा चुका है। वो अमूमन कतर में रिहाइश इख्तियार करते थे। खालिद मशअल या खलीलुल हैया को शहीद इस्माइल हनिया की जगह हमास का सरबराह बनाए जाने का इम्कान है। हमास ज़राए के हवाले से ये दावा इजरायली मीडिया की जानिब से किया गया है। खालिद मशअल मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में पैदा हुए, कुवैत में पले बढ़े और उन्होंने 1980 में पहले इंतफादा में किरदार अदा किया था। वो दोहा और काहिरा में रिहाइश पजीर हैं। 68 बरस के खालिद मशअल 1997 में इसराइल के मुबैना कातिलाना हमले में बाल बाल महफूज रहे थे। इसराइली एजेंट्स ने उन्हें उर्दन में जहर देने की कोशिश की थी। शाम के सदर बशार अल असद के खिलाफ सन 2011 में बगावत की हिमायत के सबब खालिद मशअल के ईरान से ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। सदर महमूद अब्बास से मुसालिहत को फ़रोग देने की कोशिशों के सबब खालिद मशअल और गज़ा में हमास की क़यादत के दरमियान भी इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद सन 2017 में उनके नायब इस्माइल हनिया को हमास के सियासी विंग का सरबराह मुंतखब कर लिया गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक कतर में मुकीम हमास के एक और सीनियर रहनुमा खलील हैया को भी तंजीम की सरबराही सौंपी जा सकती है। खलील हैया को ईरान और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादियों की पसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है। अल-हैया ही यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक इसराइल से मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ से इस्माइल हनिया पर हमले और लबनान की इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमले की मसम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि खुद मुख्तार रियासतों के अंदर शहरियों पर हमला बैन अक़वामी उसूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत करता है, उनके अहल खानों को ताज़ियत पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल कराए और फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद कराए। इसराइल की जारियत से ख़ित्ते का अमन ख़तरे में है। इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारियत है। लाहौर में मौसम की बात करें तो सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले सब पानी से भर गए। बारिश के पानी से अस्पताल भी महफूज ना रहे। अब तक सबसे ज्यादा बारिश 357 मिलीमीटर लाहौर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला वक्फे के साथ 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। छतें गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर में तूफानी बारिश के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। तवील
तवील और शदीद हब्स के बाद लाहौर में तूफानी बारिश। सुबह 4 बजे बादल बरसना शुरू हुए। 10:30 तक शहर में एक ही स्पेल के दौरान 357 मिलीमीटर तक बारिश पड़ चुकी थी। सड़कों, गलियों और मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर एयरपोर्ट का इलाका लक्ष्मी चौक को भी पीछे छोड़ गया। वासा हुक्काम कहते हैं कि 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जिना में भी पानी दाखिल। जिना अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी की छत भी टपकने लगी। मरीजों के बिस्तरों के साथ बाल्टियां रख दी गईं। लवाहिकीन और अस्पताल का अमला परेशान। सर्विसेज अस्पताल की लिफ्ट में भी पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। दफातर में हाजिरी भी कम। लेस्को रीजन में 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। वासा की टीमें नशीबी इलाकों से पानी निकालने में सरगर्म। वासा हुक्काम का कहना है कि बारिश रुकने के बाद तमाम इलाके जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे। प्रेसियो हुक्काम के मुताबिक गजुमता बाबा बुले शाह इंटरचेंज के करीब घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। शौकत खानम चौक के करीब भी एक घर की लकड़ी की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि निशात कॉलोनी में एक 30 साला शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। और लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लक्ष्मी चौक में मौजूद नुमाइंदा उम्मे फरवा मज़ीद तफसील बताएंगी। जी फरवा। बारिश का सिलसिला थमा नहीं है, मुसलसल बारिश हो रही है। यही वजह है कि न सिर्फ लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, बल्कि अस्पतालों की इमरजेंसियाँ भी पानी से और OPD में भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज मौलजा रुक गया है। और ना सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर, नर्सेज सभी परेशान हैं। इनमें इन हॉस्पिटल्स में मेयो हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, जनरल हॉस्पिटल है। इसके अलावा अगर हम अस्पतालों के अलावा बात करें दीगर नशेबी इलाकों की, इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और लक्ष्मी चौक में 287 के करीब मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और आप इस वक्त लक्ष्मी चौक का सूरत हाल देख लें कि आधे से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो डूब चुकी हैं। और यहाँ पे वासा की टीमें मौजूद हैं और ये सारे बेबस हैं क्योंकि 4 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं तब तक यहाँ से पानी निकालना, बल्कि नशेबी इलाकों से पानी निकालना जो है वो मुमकिन नहीं है। और महकमा वासा के मुताबिक जो है जैसे बारिश रुकेगी उसके साथ साथ फौरी तौर पर बारिश का पानी जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। इस हवाले से जो महकमा वासा के MD है मोहम्मद गुफरान, उन्होंने ये दावा किया है कि लाहौर का 44 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और 44 साल पहले भी बारिश हुई थी, लेकिन 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई थी, लेकिन ये मुसलसल 4 घंटे से बारिश जारी है और 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जो है अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है और एयरपोर्ट पे ये बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो ये लाहौर शहर की इस वक्त सूरत हाल है। बारिश मुसलसल हो रही है, कब रुकेगी कब थमेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन लाहौर शहर जो है जगह जगह पे नदी नाले का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। जी। और कराची में तेज बारिश का सिलसिला थम चुका है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज हुआ और सुबह सवेरे भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश होती रही। अब कराची में तेज बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हो रही है और कहीं हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त भी मतलब अबरालूद है, लेकिन जैसे ही बारिश उठती है तो थोड़ा बहुत हब्स महसूस किया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव जो पिछले दिनों भी कराची में बारिश का सबब बना था, वो मगरिब की जानिब यानी बलूचिस्तान और ओमान की जानिब बढ़ चुका था, लेकिन बहर अरब में चलने वाली निचली सतह की हवाओं की वजह से बादल बहर अरब से शहर की जानिब आए, जो कराची में बारिश का सबब बने। अब कराची में हल्की बारिश का इम्कान है और कहा जा रहा है कि शाम में एक बार फिर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है और हल्की और मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान रहेगा। कल भी कराची में यही इम्कान है कि हल्की और मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। जबकि 4 अगस्त से एक बार फिर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, जो 6 या 7 अगस्त तक कराची में वक़्फ़ से जारी रह सकता है। ये मानसून की हवाएं शिद्दत की होंगी, उसके ज़ेरे से कराची में अच्छी बारिशों की पेशेंगोई की जा रही है। कराची सिटी कोर्ट का दाखिली रास्ता बारिश के पानी के बायस सैलाब का मंजर पेश करने लगा। सिटी कोर्ट आने वाले वकला और साइलीन को शदीद परेशानी का भी सामना है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। जी अमीन अनवर, बताइए।
कराची में बारिश हो और मसले मसाइल ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कराची में होने वाली चंद घंटों की बारिश के बाद सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जो है वो इस वक्त जमा है। अगर हम बात करें सिटी कोर्ट की, तो सिटी कोर्ट जो एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है, उसका जो मरकज़ी गेट है वहाँ पर, उसके साथ साथ जो KMC हेड ऑफिस है उसके जो पीछे वाला गेट है जहाँ से साइलिन और वुकला सिटी कोर्ट में दाखिल होते हैं, वहाँ पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से साइलिन और वुकला को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सिटी कोर्ट जाने के लिए। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सेशन जजेस को एक ख़त भी लिखा गया है कि इस मौसम में अगर वुकला और साइलिन अपने केसेस की पैरवी के लिए ना पहुंच सके तो उनके खिलाफ कोई ऑर्डर ना किया जाए। इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कोर्ट रोड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है वो जमा है। सुबह होने वाली चंद घंटों की बारिश के बाद जो है वो वुकला और साइलिन की परेशानी में इजाफा हो चुका है और ताहम शहरी इंतज़ामिया अभी तक जो है वो नकासी आब का जो काम है वो शुरू नहीं कर सकी है। लिहाजा वुकला जो रहनुमा हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि शहरी इदारे इस पर तवज्जो दें ताकि वुकला और साइलिन को मसाइल से बचाया जा सके। और मुल्क के मुताद्दिद शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, जहलुम, सरगोदा, हाफजाबाद समेत पंजाब में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर होकर रह गया है। स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गई हैं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है और लैंड स्लाइडिंग से दरख्त उखड़ गए हैं। मुल्क के कई मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, जहलम, सरगोदा, हाफजाबाद समेत पंजाब में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासिर है। कहते के पहाड़ी सिलसिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी है।